हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट यानी आपकी सेवा में। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी रास्ते के ऊपर जाने के दो तरीके होते हैं। क्या तो आप उस रास्ते के बारे में उस इंसान से पूछें जो उस रास्ते पर पहले गया हुआ है, या फिर आप उस इंसान से पूछें जो बस कभी उस रास्ते के बारे में सुना हुआ है। यानी कौन सा इंसान आपको बेटर बता पाएगा? वो इंसान आपको बेटर बता पाएगा जो उस रास्ते के ऊपर से चल के गया है। तो मैं वो इंसान हूँ। मैंने एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन और एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स, नेवी के एग्ज़ाम्स, कोस्ट गार्ड और एनडीए के एग्ज़ाम्स मैंने 6 बार क्वालिफ़ाई किए हैं। और मैंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करके मैंने 3 बार जीडी भी क्रैक किया। तो ग्रुप डिस्कशन कोई टॉपिक्स का खेल नहीं होता कि ये टॉपिक्स आएंगे आप उनको रट लीजिए। नहीं, उन टॉपिक्स के अंदर आप दूसरे लोगों से क्या अच्छी चीज़ निकाल पाते हैं और उन पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको क्या अच्छी तरीके से दूसरे के सामने उसको कह पाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी अच्छे पॉइंट्स को अच्छे तरीक़ों से कहना, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। और दूसरों की बातों पर सहमति होना और या ना होना, ये भी होता है ग्रुप डिस्कशन। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की सारी बातों को सहमति में भी प्रकट नहीं कर सकते और असहमति में भी प्रकट नहीं कर सकते। यानी सारी बातें हाँ में भी नहीं कह सकते और सारी बातें उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ग्रुप डिस्कशन खेल है बस एक डिस्कशन का। तो दोस्तों, बस इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। फिर उसके अंदर से क्या अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं और हम अच्छे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब की बार एयरफोर्स पक्का आपको आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तो समझते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, पहला टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम जो है स्टार्ट हुई है, फोर्स अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स में इसको डालेगी। क्या इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके गुड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में आपको क्या बैड इफेक्ट्स बताने हैं या नहीं, या फिर गुड इफेक्ट्स बताने हैं या नहीं, तो ये सब बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो हम लाएंगे। सेकंड है कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 आने के बाद में एयरफोर्स का केवल एक बार ही ग्रुप डिस्कशन हुआ है और उसमें ये डाला गया था। तो मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि उसके बाद दोबारा पैंडेमिक आ चुका था 2021 में, तो उसके बाद केवल यही ग्रुप डिस्कशन होगा। तो एयरफोर्स इसे ज़रूर प्रेफर करेगी। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बैग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 1 जुलाई को ही इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी अपनी जो भारतीय सरकार है, उसने पॉलीथीन को बैन किया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 2022 में ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एयरफोर्स जीडी के लिए। ऐसे ही अगर और टॉपिक की बात करें कि वो इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, ये भी मैं आपको साथ साथ रीज़न बताऊँगा। केवल ये नहीं बताऊँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है ना। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपीट नहीं हो गया। चलो, अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने दी थी। उसके बाद एयरफोर्स का एक जीडी हो चुका था, एक सेशन, तो उसमें एयरफोर्स ने पूछा था। तो मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि एयरफोर्स ये टॉपिक दोबारा अपने ग्रुप डिस्कशन में अप्लाई करेगी। क्योंकि ये जो न्यू पॉलिसी है ये अभी तक अप्लाई नहीं हुई है पूर्ण रूप से। तो एयरफोर्स आपके सामने ये रखेगी कि यह न्यू पॉलिसी अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है तो अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हुई। तो ये सब बातें आपको ग्रुप डिस्कशन में बतानी है। फिर मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि ये बात सब हम वीडियो में सब मैं आपको बताऊँगा। बस आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो स्कीम है ये भी भारत सरकार ने बहुत पहले चलाई थी, लेकिन ये भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है सक्सेसफुल? क्या ये अच्छी है या बुरी? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन यूथ। देखो, यूथ के जितने भी टॉपिक्स हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ मूवीज ऑन यूथ एंड इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन यूथ एंड इफ़ेक्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन यूथ, तो ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपके सामने चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक वात्सल्य योजना स्टार्ट की है कुछ दिन पहले,
तो वात्सल्य योजना में जितने भी चाइल्ड लेबर हैं या जो भी बच्चे हैं जिनका शोषण हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उनके लिए वो योजना बनाई गई है ताकि उन बच्चों को हम एक एजेंसी में लेकर के जाएं, जिसे अडॉप्शन एजेंसी नाम देंगे उससे वहाँ वो बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट वोमेन एम्पावरमेंट। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है वोमेन एम्पावरमेंट? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी एक वोमेन हैं और वो एक राष्ट्रपति बनी हैं एक भारत की। तो सिंपल सी बात है, ये वोमेन एम्पावरमेंट एक अच्छा और एक बढ़िया टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हेल्थ वन नेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जब वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे पर ये नया जो लाइन है ये आपको दी गई थी, वन हेल्थ वन नेशन, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। हम इस पर भी बात करेंगे अपनी वीडियोज़ में। फिर होता है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2020 में रिजर्वेशन सिस्टम को हटाना था, लेकिन हर बार भारत सरकार 10 साल के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को बढ़ा देती है। तो 2020 में दोबारा बढ़ाया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है रिजर्वेशन सिस्टम। पहले भी ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एयरफोर्स में। फिर होता है ड्रेस कोड इन स्कूल्स। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हिजाब को लेकर के एक मुद्दा उठ गया था कि एक जो बच्ची है वो हिजाब पहन के चली गई थी स्कूल में, फिर उसने कुछ नारे लगाए थे। तो इन सब बातों को लेकर के ये फिर जो केरला था या आंध्र प्रदेश था, मुझे कंफर्म नहीं है, तो उस सरकार ने कहा था कि स्कूल में यूनिफॉर्म कोड ज़रूर अप्लाई किया जाए और सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के आएँ। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इम्पोर्टेंट क्यों है और कौन सा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन ये ही काफ़ी नहीं है। हम वो टॉपिक भी करेंगे जो कि एयरफोर्स ने पहले काफ़ी बार रिपीट कर दिए हैं। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए बिना किसी खौफ के, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मेरे पास वो ही कंटेंट रहता है जो कि रहने योग्य हो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस आप विश्वास कीजिए मुझ पर, बाकी मेरा काम है आपका सिलेक्शन दिलवाना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।